बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त चिकन टिक्का फ्लेवर का जो है पिज़्ज़ा बना रहे हैं और बग़ैर हम चीज़ के बनाएंगे और किस तरह से इसका फ्लेवर चीज़ जैसा होगा, कौन सी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डालेंगे कि इसका मज़ा बिल्कुल चीज़ जैसा होगा। तो इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक देखना होगा स्किप किए बगैर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ पर जी बॉल में मैंने 2 कप मैदा यानी 250 ग्राम 1 पाव मैदा लिए। इसे अच्छे से आपने छान लेना है। ये ईस्ट का छोटा वाला पैकेट है, ये आप यूज़ करें क्योंकि बाद में ये यूज़ नहीं होता। तो हम 1.5 टीस्पून इसमें ये ऐड करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा चीनी। तो वो हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसके अंदर नेस्ले बुनियाद के 2 टेबलस्पून जो है खुशक दूध वो हम डालेंगे। फुल ऑफ क्रीम आपने डालना है, तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और सॉफ्ट हमारी जो है डो रेडी होगी। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और नीम गर्म पानी से हम इसको गूंदेंगे। बिल्कुल नीम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो आटा आपने इतना गूंदना है जैसे हम घर वाला गूंदते हैं, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम। तो इस तरह से हम इसकी जो है गूंद के डो रेडी कर लेंगे। तो आप इसके लिए गर्म दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम गर्म, तो उससे भी आप इसको गूंद सकते हैं। तो जी इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल के, आप मक्खन भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से डाल के इसको आपने गूंद लेना है, अच्छी सी डो बना लेनी है इसकी। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इससे ये होगा कि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सकेगी। तो जी इधर देखें आप, बिल्कुल ये स्मूथ हो गया है। तो इस तरह से हमने इसको गूंद के तो रेस्ट देंगे 2 से 2.5 घंटे। ढक के किचन काउंटर पे ही गर्म जगह पे छोड़ दें। अगर गर्मियाँ तो 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। सर्दियों में आप किसी गर्म कपड़े में लपेट दें तो ये सेट हो जाए। टिक्का रेडी करने के लिए 1 पाव चिकन चाहिए हमें, बोनलेस मैंने लिया है। तो आपने इसको वॉश करके स्ट्रेनर में पानी निकाल लेना है। तो इसमें जाएंगे 2 टेबलस्पून ऑयल के और स्पाइसेस आप नोट कर लीजिए। इसमें जाएगा नमक हाफ टी, 2 चुटकी अजवाइन के डालेंगे हम इसमें, और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून इसमें, और इसमें खुशक धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून इसमें जाएगा। और जी इसमें गरम मसाला पाउडर भी हाफ टी स्पून डालेंगे और इसमें हल्दी डालेंगे 2 चुटकी। तो लाल मिर्च का पाउडर भी हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें, और इसमें ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून जाएगा, और इसमें ज़र्दा कलर हम 2 चुटकी हम ऐड करेंगे इसके अंदर। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे। तो जी एक पॉट में डाल लेते हैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के, और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको 1 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। और फिर हम इसमें चिकन को शामिल कर देंगे और इतना आपने इसको पकाना है कि इसका कलर जो है वाइट हो जाए। तो फिर हम बाकी के स्पाइसेस जो हैं इसमें ऐड करेंगे। तो जी आप देख सकते हैं चिकन का कलर जो है वाइट हो गया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है और आधा ग्लास हम पानी का ऐड करेंगे इसमें। और फिर हम मसाले डालेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। तो जो मैंने आपको मसाले बताए थे वो आपने इसमें डाल के जस्ट मिक्स करना है इसमें। तो यहाँ पे आप 2 टेबलस्पून इसमें दही भी डाल सकते हैं। तो इससे और भी अच्छा सॉफ्ट और मज़े का ये बनेगा। तो इसको हम ढककर पकाएंगे 5 मिनट। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसको 5 मिनट कुक करें तो ये गल जाएगा, क्योंकि बोनलेस है। तो 5 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। और इसका पानी आपने ड्राई कर लेना है तेज़ आंच पे। और ये देखें मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, ये सॉफ्ट भी हो गया है। तो इसी तरह से मैं इसके 2-2 पीसेस कर लूँगी और एक साइड पे रख लेंगे इसको। और फिर हम वाइट सॉस जो है वो इसकी हम रेडी करेंगे। तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। काली मिर्च का पाउडर चाहिए हमें हाफ टी स्पून, और 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर डालेंगे, और इसकी जगह चिकन क्यूब भी आधी डाल सकते हैं। लहसुन पाउडर हाफ टी स्पून डालेंगे, और इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून मक्खन के, और ये मिक्स हर्ब्स हैं, पिज़्ज़ा हर्ब्स, ऑरिगानो और रोज़मेरी वो डालेंगे हाफ टी स्पून, और नमक भी हम इसमें हाफ टी स्पून डालेंगे। और दूध 1 कप जाएगा 1 पाव, और इसमें 1 टीस्पून ऑयल का डालेंगे। 1 टेबलस्पून भर के हम मैदा डालेंगे छान के। पॉट में डाल लेते हैं हम 1 टीस्पून ऑयल, और मक्खन को डाल लेंगे हम, और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। जैसे ये मेल्ट हो जाए, ऑयल हमने इसलिए डाला है ताकि हमारा मक्खन जो है जले नहीं। तो जैसे ये मेल्ट हो जाएगा तो आपने मैदा शामिल कर देना है। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। 1 से 2 मिनट कुक करें, जलाना नहीं इसको।
और ये कच्चा भी ना रहे। तो जी फिर हम इसमें जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे वो डाल के जस्ट मिक्स ही करना है इसको, और फिर आपने दूध शामिल करते जाना है और तेज़ी से चम्मच चलाएं ताकि इसमें कोई भी लम्स गुठली वगैरह ना बने। तो बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, हल्की आंच पे बिल्कुल। तो ये आहिस्ता आहिस्ता से ये गहरा होता जाएगा। अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो मैदा जो है कच्चा रहेगा, तो आपने हल्की आंच पे इसको कुक करना। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। तो जैसे इसमें बड़े बड़े से बबल्स आने लगेंगे तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, और फिर हम इसको एक साइड पे रखेंगे और इसको ठंडा करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े से बबल्स आ रहे हैं, तो हम एक साइड पे रखते हैं इसको, और प्री हीट होने के लिए हम जो है अपना पॉट रखेंगे। तो दम वाली आंच से थोड़ी सी आंच तेज़ होगी, तो 15 मिनट आपने इसको ढक के रखना है प्री हीट होने के लिए। तो अपनी पिज़्ज़ा ट्रे जो है रेडी कर लेते हैं। ग्रीस कर लेंगे इसको ऑयल से या घी से, आपने अच्छे से ग्रीस करना है इसको। इधर 2.5 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से एयर इसके हम निकाल लेंगे इस तरह से पंच मार के। तो इसी तरह से नीट कर लेंगे इसको अच्छे से, तो ये जल्दी से नीट हो जाएगा। तो ज़बरदस्त सी हमारी डो जो है वो रेडी होगी। तो इसका हम पेड़ा बना लेते हैं एक इस तरह से, जैसे रोटी के लिए हम बनाते हैं, और थोड़ा सा ग्रीस करेंगे अपने बॉल को और उसमें रखेंगे और इसको ढक के 5 मिनट का रेस्ट देंगे। तो जी इधर 5 मिनट हो चुके हैं, और थोड़ा सा हम जो है मैदा छिड़केंगे और इसको जो है थोड़ा थोड़ा सा हाथों के साथ फैला लेंगे इस तरह से। तो आपने रोलर पिन की मदद से बड़ी सी रोटी बना लेनी है, और जो ट्रे है हमारे पास वो आपने मेजर करके उसके साथ उतनी बड़ी रोटी बनानी है। तो इस तरह से आपने बेल लेना है, ना तो ज़्यादा बारीक हो और ना ज़्यादा मोटी हो रोटी। तो इस तरह से बड़ी सी रोटी हमने बना ली है, आप देख सकते हैं। और मैंने मेजर भी कर लिया ट्रे से इसको, और फिर हम इसके अंदर ट्रे में शिफ्ट करेंगे। ग्रीस की हुई ट्रे से इस तरह से आपने लगा लेनी है। तो हाथों की मदद से, आपने फिंगर्स की मदद से इसके एजेस बना लेने। ये देखें पिज़्ज़ा के, इसको सेट कर लें अच्छी तरह से, और एक फोक ले लेंगे, उस तरह से हम निशान लगाएंगे ताकि हमारी जो ये पिज़्ज़ा की डो है, रोटी हमने बनाई है, ये फूले नहीं, नान की तरह ये फूल ना जाए। तो इसलिए इसमें आप नाइफ़ की मदद से या फोक से अच्छे से आपने जो है पूरे सुराख बना लेने हैं। तो टमाटर लिए हैं स्लाइस में कटिंग किए हुए हाफ, बीज निकाल के, प्याज को भी इसी तरह से, और शिमला मिर्च। और इसके लिए मैंने गार्लिक सॉस ली है। तो आप पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो ये भी लगा सकते हैं, और सादी केचप भी लगा सकते हैं। तो पिज़्ज़ा सॉस हो तो वो लगा लें आप। तो जी 2 टेबलस्पून में इसमें डाल के पिज़्ज़ा सॉस के वो हम इसमें स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से। तो गार्लिक सॉस का भी बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। तो अब ये देखें आप, ये भी हमारी ठंडी हो चुकी है सॉस जो हमने रेडी की थी, ये इस पर स्प्रेड करेंगे। कोई इमेजिन नहीं कर सकेगा कि आपने इसमें चीज़ नहीं डाली, और फ्लेवर बिल्कुल चीज़ जैसा आ रहा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो अच्छे से आपने इसको स्प्रेड करना है इस तरह से, और फिर हम जो टिक्का हमने रेडी किया था वो आपने इस पर अरेंज कर लेना है इस तरह से। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो जो हमने सब्जियां कट की थी वो आपने इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है। शिमला मिर्च लगा लेंगे स्लाइस में कटी हुई, और इसी तरह से प्याज जो है वो हम लगा लेंगे, और फिर हम जो है टमाटर इसी तरह से हम अरेंज कर लेंगे इसके ऊपर। अगर आपके पास ऑलिव्स वगैरह हों ब्लैक या ग्रीन वाले, वो भी आप इस पर लगा सकते हैं। तो ऊपर से आपने रोज़मेरी ऑरिगेनो जो है वो स्प्रिंकल कर देना, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा पिज़्ज़े का। तो जी रेडी हो गया हमारा। तो अब हम प्री हीट किए हुए जो पॉट में है वो रखते हैं। एहतियात से गर्म होता है, बहुत एहतियात से आपने इसको रखना है। तो आधे घंटे के लिए या 35 मिनट के लिए आप इसको रखें दम वाली आंच से। थोड़ी सी आंच तेज़ होगी तो ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा जो है इसमें बेक हो जाएगा। आंच का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। तो इधर जी 35 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो है पिज़्ज़ा वो रेडी हो गया। तो ये मैं चम्मच की मदद से एहतियात से निकाल लूँगी इस तरह से, क्योंकि बहुत ही गर्म होता है ये। तो निकाल के दिखाती हूँ ट्रे में से आपको इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा, खाने में भी बहुत ही डिलीशियस है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कट करके दिखाती हूँ मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक कि ये देखने में किस तरह से लग रहा है, और मज़े का भी बहुत बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें बिल्कुल कोई भी इमेजिन नहीं करेगा कि बग़ैर ओवन के और बग़ैर चीज़ के आपने पिज़्ज़ा रेडी किया है, और बिल्कुल चीज़ जैसा फ्लेवर है इसका। तो ज़बरदस्त सा रेडी हुआ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी।
अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।